हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की हम बना रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम करना, लेकिन ज़्यादातर आज की वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा ये जो हमने ट्रेल बनाई थी, ऑडिट ट्रेल, इसको हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम यूज़र को ये तो नहीं ना ऑप्शन देंगे या ऑथराइजेशन देंगे कि वो हर बार बैक एंड टेबल में जाएं और जाके वो चेक करें ऑडिट ट्रेल। सो हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है यूज़र के लिए, ताकि हम उस यूज़र के लिए ऑडिट ट्रेल प्रेजेंट कर सकें। सो फॉर एग्जांपल ये बटन प्रेस करें तो हमारे पास एक रिपोर्ट की फॉर्म में ऑडिट ट्रेल आ जानी चाहिए। सो ये हम आज की वीडियो में बनाएंगे फंक्शन, और शायद कुछ और भी थोड़ा सा इसको रिफाइन करेंगे और फिर हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। एनीवे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब सीखने में तो ज़रूर वीडियो देखें और एंड तक, और ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, वापस आ रहे तो वेलकम बैक। इन एंड केस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। ओके, सो हम चलते हैं एक्चुअली, चलो डिज़ाइन में चलते हैं इसके। ये वाला जो रिकॉर्ड है ऑडिट ट्रेल में, ये हमने प्रेजेंट करना है फॉर्म के ऊपर इन इन अ रिपोर्ट फॉर्मेट, और फॉर्म जैसा भी आपको सही लगता है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम काफ़ी देर से फॉर्म्स बना रहे हैं, तो चलें इस वीडियो में हम रिपोर्ट देख लेते हैं कैसे बनती है। सो रिपोर्ट बनाने के लिए भी हम रिबन पे जाएंगे, क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे और रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएंगे। जैसा कि हम फॉर्मेटिंग करते हैं फॉर्म की, इसी तरह हम रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे, और वो होगी इसके प्रॉपर्टी विंडो में जाके रिपोर्ट के, और हम जाएंगे फॉर्मेट टैब, और यहाँ पे हम देखेंगे ऑटो सेंटर यस। उसके बाद स्क्रॉल बार्स इस वक्त बोथ हैं तो हम इसको करेंगे वर्टिकल। कंट्रोल बॉक्स यस, क्लोज बटन यस, और मिन मैक्स हम इसको कर देंगे नन। हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें क्लोज बटन चाहिए, इसलिए हम कंट्रोल बॉक्स और क्लोज बटन को यस ही रखेंगे। शो मार्जिन इसको हम कर देंगे नो। उसके बाद रिपोर्ट की प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे अदर्स टैब में, और पॉपअप यस, मॉडल यस। ठीक है, सो इसको चले हम सेव भी कर लेते हैं। सो इसका नाम रखेंगे हम ट्रेल आर, क्योंकि ये ऑडिट ट्रेल के लिए है, और इसका हम कैप्शन चेंज कर देते हैं व्यू ऑडिट ट्रेल। ओके, सो ये हो गया। इसको हम देखते हैं रिपोर्ट व्यू। ऑब्वियसली अभी बिल्कुल ब्लैंक होगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलें अब इसको हम डेटा सोर्स भी इसको हम असाइन कर देते हैं, रिकॉर्ड सोर्स सॉरी। हम जाएंगे इसमें रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू में, डेटा टैब में जाएंगे, रिकॉर्ड सोर्स, और डॉट 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 पे क्लिक करेंगे। हमें टेबल चाहिए ट्रेल का, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेल का टेबल आ चुका है क्यूरी डिज़ाइनर में। और हम इसके जो सेलेक्ट करेंगे ट्रेल आईडी, विजिट आईडी, एक्शन आईडी, स्टैम्प, अपडेटेड बाय। अगर मैं ऐसे ही पिक करता हूँ तो हमें अपडेटेड बाय 2 5 जो भी एम्प्लॉय का आईडी होगा, स्टाफ का आईडी, वो हमें नज़र आएगा, विच इज़ नॉट रियली यूज़र फ्रेंडली। सो क्यों ना हम यूज़र का नाम लेके आएँ कि किसने अपडेट किया है। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और स्टाफ का टेबल ले आते हैं। अब यहाँ पे है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो चले हम इसको कन्कैटिनेट कर देते हैं। कन्कैटिनेशन की मदद से हम फर्स्ट और लास्ट नेम को आपस में मतलब एक नेम बना देंगे, फुल नेम। ठीक है, सो बिल्ड हम कहेंगे फुल नेम। ऑलराइट, सो DBO स्टाफ, exclamation mark फर्स्ट नेम, एम्फरसैंड, यहाँ पे आप डबल कोट, और फिर DBO स्टाफ, कहाँ है भाई, DBO स्टाफ लास्ट नेम। ऑलराइट, अभी हमारे पास स्टाफ का फुल नेम आ जाना चाहिए यहाँ पे, तो परफेक्ट आ रहा है। ओके ग्रेट, सेव किया, क्लोज किया, और यहाँ पे आके हम रिपोर्ट डिज़ाइन में जाते हैं, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाते हैं, और हम एक एक करके इन फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट, आप एक एक करके नहीं करना चाहते तो आप सबको सेलेक्ट करके एक साथ, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। कभी कभी वो
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैंग हो जाता है या क्लोज हो जाता है फॉर सम रीज़न जब आप एक साथ उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो। एनीवे, हमारे पास फील्ड्स आ गई हैं, हम इनको करते हैं फुल ब्लैक टेक्स्ट को। ऑलराइट, यहाँ पे आगे ओके, और यहाँ पे आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और फुल नेम के बजाय हम बोलेंगे अपडेटेड बाय। ठीक है, दिस मेक सेंस। टाइम स्टैम्प में भी थोड़ी सी स्पेस देंगे। विजिट आईडी हमें चाहिए, हम इधर इसको ले आते हैं। ट्रेल आईडी हम उसको हाइड कर देंगे क्योंकि ट्रेल आईडी विजिबल नहीं चाहिए। सो हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी शीट, फॉर्मेट, इसमें विजिबल नो और विड्थ 0। विजिट आईडी ज़रूर चाहिए जैसे कि मैंने आपको कहा, ताकि एक वेरिफिकेशन हो कि हम सही विजिट के जो विजिट की ऑडिट ट्रेल नज़र आ रही है हमें। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और 9 पे जाते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि फॉर सम रीज़न, फॉर सम वियर्ड रीज़न, मेरा फ़ॉन्ट एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा कभी। फॉर सम रीज़न एप्टो सेलेक्ट हो गया। मुझे पता है, आप कमेंट्स में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप कैसे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आई नो, मैंने ट्राई किया है वैसे, लेकिन नहीं होता। सो इसलिए मैं हर वीडियो में फ़ॉन्ट को ही कोसता रहता हूँ। एनीवे, चलें इसको हम थोड़ा सा मिडल कर लेते हैं, टाइम स्टैम्प और विजिट आईडी को, ताकि इनकी जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी सही लगे। ओके, एक और काम करना है, रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पकड़ेंगे लाइन, और यहाँ पे हम लाइन ऑब्जेक्ट कर देंगे। ओके, अब हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज। चलिए अब हम चल के देखते हैं रिपोर्ट व्यू में। तो ये जी हमारी रिपोर्ट व्यू। अच्छा, इसमें ये ग्रे जो बैकग्राउंड है अल्टरनेटिव कलर की, इसको हम अल्टरनेटिव लाइन की, इसको हम ख़त्म करते हैं। बाकी चलेगा, बाकी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत फॉर्म नहीं बना, लेकिन काम तो चलेगा ना एटलीस्ट। सो राइट क्लिक और अल्टरनेटिव कलर में आके आप इसको वाइट कर दें। और सेकेंडली इसके जो बॉर्डर हैं उसको, उनको आप कर दें ख़त्म, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है बॉर्डर्स की फ़िलहाल इस फॉर्म के लिए। ऑलराइट, सो अब हमारा जो फॉर्म रिपोर्ट है वो रेडी हो चुकी है, जिसमें ऑडिट ट्रेल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो अब हम इसको करते हैं क्लोज। हम जाते हैं विजिट फॉर्म पे और यहाँ पे इस बटन को हम चेंज कर देते हैं और कहेंगे व्यू ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्म डिज़ाइन पे गए, प्रॉपर्टी शीट, पहले तो उसका नाम चेंज करेंगे, मार्क इनएक्टिव के बजाय व्यू ऑडिट समथिंग लाइक दैट। इवेंट टैब में गए, इस पे किया ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और ये हमारे पास वीबीए एडिटर आ गया। सो डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम हम रखेंगे वो है ट्रेल आर फॉर श्योर, और इसको हम ओपन करेंगे व्यू रिपोर्ट में। ओके, टेस्ट कर लें कि काम करता है कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। अभी हम जाते हैं विजिट आईडी नंबर 2 और हम क्लिक करते हैं व्यू ऑडिट ट्रेल। तो उप्स, ये तो सारे ऑर्डर्स की हमें या सारे विजिट्स की हमें दिखा रहा है ऑडिट ट्रेल। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ऑडिट ट्रेल चाहिए विजिट नंबर 2, यानी कि जो भी विजिट हमने ओपन किया है, जो विजिट आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, उसी के रिलेटेड हमें ऑडिट ट्रेल भी चाहिए। सो वो कैसे करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और डेटा टैब डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आके हम रेफरेंस दे देंगे विजिट आईडी का। सो फॉर्म्स, एक्सक्लेमेशन मार्क विजिट फॉर्म, एक्सक्लेमेशन मार्क विजिट आईडी। तो ये हो गया जी, क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब हम ओपन करते हैं विजिट आईडी नंबर 2 व्यू ऑडिट ट्रेल। तो आप देख सकते हैं, आप सिर्फ विजिट आईडी नंबर 2 की ही ऑडिट ट्रेल हमें शो हो रही है। सो इस तरह आप ऑडिट ट्रेल बना सकते हैं। अगर आपने ऑडिट ट्रेल का जो टेबल बनाया वो नहीं सीखा, वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने वो बनाया कैसे टेबल, उसमें डेटा जा कैसे रहा है, और फिर उसके बाद आप ये वाला मैकेनिज़्म बना सकते हैं जो आप उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं
इस रिपोर्ट के ऊपर। सो ये हमारा मतलब जो मकसद मेन था इस वीडियो में, वो मैंने कवर कर लिया। लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा है कि इस फॉर्म को हमने करना है मज़ीद थोड़ा-सा रिफ़ाइन। तो रिफ़ाइन करने के लिए इसमें हम बिलिंग की ऑप्शन भी डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आएँ तो हमारे पास बिलिंग का टेबल भी है यहाँ पे, ठीक है ना? सो यहाँ पे बिलिंग का मैकेनिज़्म जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफ़िनेटली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा आपने नोटिस किया होगा कि ये जो टेबल्स हैं, ये अचानक से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टेबल्स हो गए, पहले तो एसक्यूएल के थे। सो अगर आपने नोटिस किया है तो वेल डन, और नहीं भी किया तो इट्स ओके। मैं आपको बताता चलता हूँ कि वो अ, कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन अगर आप यूज़ करें एसक्यूएल तो आप यूज़ करते रहें, और मैं आपको बता दूंगा अगर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। होता है ना, कभी मैं टेबल अपडेट करता हूँ तो आपने भी करना है, तो कैसे किया जाए अपडेट टेबल, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अगर आप मुझे पूछेंगे कि एसक्यूएल में कैसे करना। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो हमारे फॉर्म्स तकरीबन सारे बन चुके हैं। हमारा जो मेडिसिन का फॉर्म है, पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन, स्टाफ, ट्रीटमेंट, विजिट्स, ट्रेल, ये सब हमारा बन चुका है। अब एक्चुअली हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है एप्लीकेशन को, मीनिंग हम जो बिलिंग की इंफॉर्मेशन, बिलिंग का मैकेनिज्म वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा। और फिर उसके बाद हम एक्चुअली डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे, लॉगिन के ऊपर। तो काफ़ी काम होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, अप्रिशिएटेड। और चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।